अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजाहिद हुसैन कुरैशी। आज जी हम गपशप करेंगे और टोटली मूड गपशप का है। इसके अलावा कोई आज का एजेंडा नहीं है, कोई आज की कोई ऑफिशियल बात नहीं और कोई आज का कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसकी तरफ हमने तवज्जो दिलानी है। साथ साथ तवज्जो भी दिलाते रहेंगे, गपशप भी करते रहेंगे। उम्मीद है मेरे तमाम भाई खैर आफियत से होंगे और अपने कामों में मसरूफ भी होंगे, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के साथ लगे भी होंगे। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हर काम में अपने रब की रज़ा की तरफ भी देख रहे होंगे कि मेरा रब हमसे राज़ी हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हालात तो आप लोगों को पता हैं, लेकिन मायूसी गुनाह है। पेट्रोल 10-15 रुपए लीटर हुआ करता था, तब भी लोग परेशान थे। आज पेट्रोल 225 रुपए लीटर है, तब भी लोग परेशान हैं। लेकिन जो रिज्क का वादा मेरे अल्लाह ने किया है, वो रिज्क हमेशा दे के रहेगा। तंगियां मसाइल ये चलते रहते हैं, लेकिन रिज्क का वादा अल्लाह का है, वो रिज्क अल्लाह ने देना है। अगर किसी के नसीब में 10,000 लिखा है, वो 10,000 उसे मिलेगा, वो हर सूरत मिल के रहेगा। लेकिन अब वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से उस 10,000 तक पहुंचे या हराम तरीके से उस 10,000 तक पहुंचे। 10,000 मिलना ही मिलना है। उन्होंने 10,000 के लिए मेहनत करनी है, उन्होंने कारोबार करना है, उन्होंने नौकरी करनी है, उन्होंने कोई हुनर सीखा हुआ है, वो चीजें सनतकारी सीखी हुई है, उसके जरिए वो ले या उसको डकैती से ले, चोरी से ले, बदध्यानती से ले, किसी का हक मार कर ले। अब ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। और आजकल एक नारा भी है कि जो पाकिस्तान है वो मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान मजबूत हाथों में है। यार पाकिस्तान भी तो, उनको भी थोड़ी सी हवा लगनी चाहिए, उन्हें भी थोड़ा सा सुख का सांस लेना चाहिए और उन्हें भी थोड़ा सा आजादी मिलनी चाहिए। ये मजबूत हाथों में जब कोई चीज आती है ना, वो सुकड़ के रह जाती है, उसका बड़ा मसला रहता है। समझ रहे होंगे ना, मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूं। तो जाहिर है कि आजादी तो चाहिए ना हर चीज को। जिसको मजबूती से पकड़ेंगे वो या तो टूट जाएगी, या तो कमजोर पड़ जाएगी, या तो सांस घुट जाएगा, या तो गला दब जाएगा। मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। दुनिया है तो दुनियादारी में ये चीजें चलती रहती है ना। तो मजबूत हाथों में कोई भी चीज आएगी वो देर पा नहीं होती। तो बराए करम मजबूत हाथों को जरा ढीला रखिए। अच्छा, मजबूत हाथ हैं किसके? पाकिस्तान के अगर हम मुख्तलिफ इदारों को देखते हैं, पार्लियामेंट कहती है कि मजबूत हाथ हमारे हैं, पाकिस्तान हमारे अलावा कोई चला नहीं सकता। दूसरा, हम बड़े भाइयों की तरफ आते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे अलावा तो कुछ है ही नहीं, हम अपनी ड्यूटी, जो आप आराम से सोते हैं तो वो हमारी वजह से सोते हैं, नहीं तो आपको कोई भारत सुख का सांस ही ना लेने दे। फिर ब्यूरोक्रेसी की तरफ आते हैं तो ये तो छोड़ते ही नहीं है। सर्दियां हों तो इनकी जो वीगो होती है, उस वीगो या रीवो के अंदर बड़े बड़े हीटर लगे होते हैं और इन्होंने कार के अंदर या कमरों के अंदर इन्होंने सर्दियों में गर्मी बनाई हुई होती है और गर्मियों में इन्होंने उस गाड़ी के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर सर्दी बनाई हुई होती है। ये कहते हैं जी हमारे मजबूत हाथ हैं, अगर पाकिस्तान है तो हमारी वजह से है, नहीं तो अल्लाह माफ करे। मतलब यही चीज है कि सिर्फ हम ही काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, और तो जख्म आ रहे हैं सारे। इसके अलावा अगर अदलिया की बात करते हैं, मुअज़्ज़िज़ अदलिया की बात करते हैं, वो तो कहते हैं जी हमने बचाया हुआ है, नहीं तो लोगों ने तो इसको उजाड़ देना था। हैं अब वाले हैं तो वो यही कहते हैं, और कोई भी चीज कोई भी जस्टिस हो या जज हो यही कहता है। उसके साथ अगर देखा जाए
तो पुलिस भी कहती है, पुलिस कहती है हम अगर लोगों की जानों और मालों की हिफाजत ना करें, ये तो सारे के सारे क्राइम्स और सारी की सारी वो अमन तबाह हो जाएगा, लोग लूट मार करना शुरू हो जाएंगे, लोग जो है ना लड़ाई भिड़ाई करना शुरू हो जाएंगे, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। ये मजबूत हाथों की बात है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो वो तो फ्रंट वॉरियर खुद को कहते हैं और कहते हैं कि हम हैं ही हम। अगर असलियत की तरफ देखें तो हमारी जो हम जब इस खाकी जिस्म से जब रूह निकल जाती है तो यही होते हैं जो हमारी लाशों को सूखने के लिए, खुश करने के लिए छतों के ऊपर डाल देते हैं, हमारी फलाह के लिए भाई। मतलब कि एक चीज है। और इंजीनियर्स कहते हैं कि जनाब हम हैं पाकिस्तान के अंदर, बाकी तो कोई है ही नहीं। और बीआरटी हमने बनाई थी कि जिसकी जो पुल है वो छोटी हो गई थी और गाड़ियां बड़ी हो गई थी। तो ये भी इन्हीं के कारनामे हमारे इंजीनियर्स भाइयों के, कि वो तो हमने सारी की सारी चीजें वो की हुई हैं। उस्ताद कहते हैं जी बस हम ही हैं, अगर हम ना होते तो इस कौम का तो बेड़ा गर्क हो जाना था, ये तो लिटरेसी की तरफ जा आते ही ना, और ये तरक्की ही ना करते और ये तबाह हो जाती कौम। मैं मजबूत हाथों की बात कर रहा हूं कि कौन कौन कहता है मजबूत हाथ किस किस के हैं। वकील कहते हैं जी हम हैं, बस हमारे अलावा तो है कोई नहीं। काले कोट के अलावा पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं है। अब अंदाजा करें, ये हर डिपार्टमेंट की अपनी बात है। इसके अलावा ओवरसीज कहते हैं जी पाकिस्तान हमारी जो रेमिटेंसेज हैं उसके ऊपर चल रहा है, अगर हम वहां से रेमिटेंसेज भेजना बंद कर दें तो पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, पाकिस्तान की माशी हालत तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान को चला ही ओवरसीज रहे हैं, जो बाहर मुल्क में कमा रहे हैं वही भेजते हैं, बाकी पाकिस्तानी जो अवाम है 20 करोड़ है 21 करोड़ है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो वैसे वेले ही हैं पाकिस्तानी अवाम। क्रिकेटर कहता है जी मैं छक्के लगाता हूं तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, नहीं तो अगर मैं वर्ल्ड कप ना जीतूं या T20 ना जीतूं या कोई सीरीज ना जीतूं तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं होगा। पाकिस्तान का तो इस स्यारे के अंदर नाम ही हमारी वजह से है। इसके अलावा ताजिर कहते हैं हम हैं, ताजिर कहते हैं कि अगर हम ना हों तो ये तो पाकिस्तानी माईशत का बेड़ा गर्क हो जाए, हैं? एक्सपोर्ट ना हो, इंपोर्ट ना हो, सारी की सारी चीजें ना हो तो ये तो तबाह हो जाए हम। मेरे अजीज दोस्तों, अब किसके मजबूत हाथों को हम अच्छा जाने, कौन से ऐसे मजबूत हाथ हैं जिनके ऊपर यकीन किया जाए, हैं? बड़े भाइयों से लेकर अदलिया हो, पार्लियामेंटेरियंस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उस्ताद हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, वकील हों, मईशतदान हों, इसके अलावा जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, ये हों, ओवरसीज हों, ताजिर बिरादरी बिजनेस एरिया हो, सारे के सारे पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिस लोग हैं। सारे के सारे अपने ताई पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कोशां हैं। गलती कहां पर आती है? वो वहां पर गलती आती है जब अपना पेट, अपनी अना, अपना कबीला, अपना घर, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना प्रोविंस जब आड़े आता है तब मसला बनता है। अपने पेट से लेकर अपने प्रोविंस तक ये जो हवस, हिर्स, अनाप्रस्ती, गुरूर, तकब्बुर है, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। नहीं तो सारे अच्छा काम कर रहे हैं। नीयत का फतूर जब चेंज होता है वो यहां से चेंज होता है। ऐसे नहीं कहा गया कि तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। मेरे अजीज दोस्तों, कहने वाला कौन है? मेरा अल्लाह है। और उसके मुखातिब कौन है? वो हम लोग हैं। कि जब
हम अपने छोटे से कुंबे के लिए वतन अजीज की सालमियत को कुर्बान करेंगे, वतन अजीज की तरक्की को कुर्बान करेंगे, वतन अजीज की खुशहाली को कुर्बान करेंगे, वतन अजीज की गैरत को कुर्बान करेंगे, तो मेरे अजीज दोस्तों फिर हमसे बड़ा बदबख्त और बदकिस्मत इस दुनिया में है ही नहीं। और खुशकिस्मत वो बंदा है जो एक मजदूर है, वो मजदूरी करता है लेकिन वो दुआ करता है कि ये जो पैसा है इसको मैं सर्कुलेट करूंगा, इसको मैं अपने वतन अजीज के लोगों की खुशहाली के लिए इसको मैं खर्च करूंगा और अपने वतन अजीज की सालमियत के लिए इसको मैं खर्च करूंगा। वो अपने वतन अजीज के रेप्यूट को देखते हुए, गुडविल को देखते हुए झूठ नहीं बोलता, अमानत में खयानत नहीं करता, मुल्की सालमियत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। मेरे अजीज दोस्तों असल हीरो वो है, असल मुहिब्बे वतन वो है। वो चाहे हमारा फौज का एक आम सा अदना सा सिपाही क्यों ना हो, वो हमारा पुलिस का आम सा कांस्टेबल ही क्यों ना हो, वो हमारा आम सा जो लॉयर्स है, लॉयर प्रैक्टिशनर ही क्यों ना हो, वो हमारा आम सा एक छोटा सा जज ही क्यों ना हो, वो हमारा एक असिस्टेंट टीचर ही क्यों ना हो, तो वो खुशकिस्मत लोग हैं, वो मुहिब्बे वतन लोग हैं। मेरे अजीज दोस्तों हम सारे वतन अजीज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे किबले टेढ़े हो जाते हैं, हमारे किबले कभी हमारा पेट बन जाता है, हमारा किबला कभी हमारे माल और हमारे औलादें बन जाती हैं, हमारा किबला कभी हमारे इस गर्दन के अंदर जो सरिया है अना और तकब्बुर का वो बन जाता है, कभी कभी हम अपने कबीले के ऊपर, कौम परस्ती के ऊपर उतर आते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों जब ये चीजें होती हैं तो इससे हमारे वतन की सालमियत को नुकसान पहुंचता है, हमारे वतन के अमन और अमान को नुकसान पहुंचता है, हमारे वतन की इज्जत और तकरीम को नुकसान पहुंचता है और हमारे वतन की गुडविल को नुकसान पहुंचता है। हमें काम करना चाहिए अपने वतन की सालमियत के लिए, कुछ भी हो जाए हमें अपने वतन की इज्जत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमें अपने वतन की खुशहाली के आगे आड़े आने वाला बड़े से बड़ा ऑफिसर क्यों नहीं, हम उनके साथ लड़ जाएं, भिड़ जाएं कि इसमें हमारे वतन का नुकसान हो रहा है, उसमें आगे हमारा खूनी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम उसको ना छोड़ें, कभी ना छोड़ें। फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान एशियन टाइगर भी बनेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट सेक्टर भी बनेगा कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया के मैक्सिमम वसाइल और जराए पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे भी सही, और इसी मेरिट के ऊपर हम बामे उरूज को पहुंच पाएंगे और ओजे कमाल पाएंगे इंशाअल्लाह।